माखन दीन नाम का जो एक ड्रग पेडलर है जिसको पिट एनडीपीएस के तहत बुक किया गया है, जो कि नरसू चिनैनी का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज है। इस ड्रग पेडलर ने सरकारी रकबे पे 5 मरला गवर्नमेंट लैंड पे इलीगल एंक्रोचमेंट करके ड्रग मनी से 5 कमर्शियल प्रॉपर्टीज और 1 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिनकी कुल मालियत 5 करोड़ रुपए के आसपास है, ये प्रॉपर्टीज उसने गवर्नमेंट लैंड पे रेज की थी। देखिए, आप सब जानते हैं कि उधमपुर पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत उधमपुर ज़िले को नशा मुक्त बनाने के लिए कमर कसी हुई है। इसी अभियान के तहत वर्ष 2025 में हमने 170 मामले जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 18 नामी गिरामी ड्रग पेडलर्स को पिट एनडीपीएस के तहत बुक किया गया है। अब तक हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स है उन्होंने 54 मामलों में कन्विक्शंस हासिल की है। हमारी ये कोशिश है कि ड्रग पेडलिंग को, ड्रग मेनेस को उधमपुर से जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए उधमपुर पुलिस ने अब तक 11 करोड़ 72 लाख रुपए की ड्रग प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया है। जो ड्रग प्रॉपर्टीज़ ड्रग पेडलर्स ने नशे के पैसे से बनाई हुई थी, उनको कुर्क किया गया है। आज ऐसे ही एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी टीम्स को ये पता लगा कि माखन दीन नाम का जो एक ड्रग पेडलर है जिसको पिट एनडीपीएस के तहत बुक किया गया है, जो कि नरसू चिनैनी का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज है। इस ड्रग पेडलर ने सरकारी रकबे पे 5 मरला गवर्नमेंट लैंड पे इलीगल एंक्रोचमेंट करके ड्रग मनी से 5 कमर्शियल प्रॉपर्टीज और 1 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिनकी कुल मालियत 5 करोड़ रुपए के आसपास है, ये प्रॉपर्टीज उसने गवर्नमेंट लैंड पे रेज की थी। इस जानकारी का संज्ञान लेते हुए उधमपुर पुलिस और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने मिलकर इस प्रॉपर्टी को आज सुबह एक एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत डिमोलिश किया है। हमारा यही मकसद है कि ड्रग पेडलर्स वो किसी भी गुट के हो, किसी भी गैंग के हो, किसी भी तबके के हो, उनको उनकी बिलों से ढूंढ के निकालना और कानून के कटघरे में खड़ा करना। आज सुबह मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एक ड्रग पेडलर जो कि पंजाब अमृतसर का रहने वाला है, विक्रमजीत, जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी मजालता पुलिस स्टेशन के एक एनडीपीएस केस में, उसकी प्रॉपर्टी को भी हमने अमृतसर में जाके अटैच किया है। लगभग 1 करोड़ रुपए की डुप्लेक्स मकान उसने बनाया था ड्रग मनी से, उसको भी हमने अमृतसर में जाके अटैच किया है। वर्ष के शुरुआत में ही हमने चिनैनी स्थित एक ड्रग पेडलर की प्रॉपर्टी जो उसने चंडीगढ़ में बनाई थी, जिसमें फ्लैट्स थे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, उसको भी हमने अटैच किया हुआ है। हमने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में प्रॉपर्टीज़ अटैच की है, हमने डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में प्रॉपर्टीज़ अटैच की है। तो मेरा यही संदेश है और एक वार्निंग है तमाम ड्रग पेडलर्स को कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आप उधमपुर ज़िले में नशाखोरी और तस्करी करके प्रॉपर्टीज़ बनाओगे और वो बाहर जाकर आपको लगता है कि आप सेफली रख पाओगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। उधमपुर पुलिस ने कमर कसी हुई है और हम कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे आपको कानून के कटघरे में खड़ा रखने का। और जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ हमारी चल रही है वो इसी सिलसिले में आगे चलती रहेंगी, बरकरार रहेगी, और लोगों का खासा तौर पे हमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है। मैं उधमपुर लोगों का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में पुलिस का साथ दिया है। यही साथ आप देते रहिए, हम जल्द से जल्द उधमपुर को ड्रग फ्री बनाएंगे। कि इंटरनल विजिलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से अगर किसी सरकारी मुलाजिम ने गलत कार्रवाई करने में किसी ड्रग पेडलर का साथ दिया हुआ है तो हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। इनफैक्ट इस साल आपने देखा होगा कि 13 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जिसमें 6 पुलिस के कर्मी हैं और बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सीआरपीएफ, आर्मी के भी कुछ उसमें एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व है। ऐसे 13 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के खिलाफ भी हमने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की हुई है। कुछ लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, बहुत सारे लोगों पे डिपार्टमेंटल एक्शन चल रहे हैं। लिहाजा कोई भी व्यक्ति वो ड्रग पेडलर्स का साथ दे रहा हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मेरे संज्ञान में ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें लोग
ड्रग पेडलर्स की सिफारिश करते हैं, उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। ऐसे सिविलियंस और समाज में अच्छा ओहदा रखने वाले भी कुछ लोग हैं जो अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा के पुलिस को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। मैं उनको भी ये इल्तिजा करता हूँ कि ड्रग्स जो है ये एक सामाजिक बीमारी है। ये सिर्फ दूसरों के घरों तक नहीं पहुँचता है, ये आपके अपने घर पे भी पहुँच सकता है। लिहाजा हमें हर लेवल पे इसका विरोध करना चाहिए। आप एक आम सिविलियन क्यों ना हो, लेकिन अपने रिजॉल्व के तहत आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ड्रग पेडलिंग के खिलाफ, और पुलिस का साथ देना चाहिए, ना कि पुलिस को प्रेशराइज करना चाहिए ड्रग पेडलर्स के फेवर में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इस पे कार्रवाई की जाती है। हालांकि हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि जुवेनाइल्स को इस पूरे जंजाल से जो है बचाया जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए, बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ रिहैब, दे आर इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम जुवेनाइल्स के प्रति एक सेंसिटिव रवैया अपनाते हुए कोशिश करते हैं कि वो इस दलदल में ना फंसे, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति जब जेल में इस केस के तहत अंदर हो जाता है, फिर उसको वापस निकालना, उसको मेन स्ट्रीम में लाना एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, जिसमें गवर्नमेंट के और भी इदारे इन्वॉल्व होते हैं। तो पुलिस की तरफ से हमारी यही कोशिश होती है कि जुवेनाइल जो है उनको खास तौर पे काउंसलिंग करके, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो हम तक आते हैं अपने बच्चों की कंप्लेंट्स लेकर कि ये ड्रग कंज्यूम कर रहा है, तो हम फिर उनको काउंसलिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इस विशियस साइकिल में ना फंसे।